औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इन सब के लिए चैनल में आप सबका खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक सदक़े पर है। एक हदीस में आता है, मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, किसी से अच्छी बात कहना भी सदका है, किसी को बुराई से रोकना भी सदका है, अपने बर्तन से मुसलमान भाई के बर्तन में कुछ डाल देना भी सदका है, रास्ते से तकलीफदा चीज़ हटाना भी सदका है, किसी की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करना भी सदका है, रास्ते में भटके हुए या नाबीना शख्स को रास्ता बतला देना भी सदका है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि सबसे अफजल सदका आपके नज़दीक कौन सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। नाज़रीन, मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। अभी इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन इसको दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ और जब इसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराया तो इन्होंने माजरत करते हुए इसे यूरोप जाने को कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने इसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवाकर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब इसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे। चूँकि मेरा शौहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंके हुए चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ करके पका लूँगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ, मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। इसने इसी वक्त इस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वक्त के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन ऐसे दिल की तकलीफ़ का एहसास ना हुआ तो इसने काहिरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दिल में कोई ख़राबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए। उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और उसने मुस्कुराकर कहा, इलाज वहाँ से हुआ जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टालता है। नाज़रीन, आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।